मेरे प्यारे साथियों, देवियों, सज्जनों, माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारे फिर एक बार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक नया प्रसंग, वो है राम प्रसंग और शीर्षक है जैसा कर्म करेंगे प्यारे साथियों वैसा फल हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और आज हम बात करेंगे एक प्रसंग, वो है राम प्रसंग। तो भगवान राम वनवास में थे, माता सीता का हरण हो गया था और जब भगवान का जटायु के साथ मुलाकात होता है तो जटायु उनको सारे वृतांत बता देते हैं कि कैसे माता का हरण हुआ और कैसे वो रावण के साथ लड़कर उनका पर रावण काट दिया और वो मरणासन स्थिति में अब है। तो सब कुछ बताने के बाद उनके अंतिम क्षण में वो भगवान से यह याचना करते हैं कि भगवान उनको जल पिलाए। तो भगवान लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जल लाने के लिए वहाँ जल नहीं मिलता, उपलब्ध नहीं था वहाँ पे जल। तो भगवान अपने अश्रु पिलाए थे जटायु को। तो जटायु जब उनका देहांत हो गया तो एक मुस्कुराहट, एक अट्टहास्य राम जी को सुनाई दिया। तो राम जी बोले, कौन है? तो वो हंसने वाला व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यानी कि दशरथ हूँ। तो राम जी बोले, क्या है पिताजी? तो दशरथ जी बोले, जब मेरा मरणासन स्थिति था, जब मेरा मरने का वक्त था, तो मेरे चार पुत्र होते हुए भी मुझे कोई जल नहीं दिया, लेकिन इस अधम गिद्ध को, इस जटायु को तुमने अपने नयन का अश्रु पिलाए, ऐसा किस लिए? तो राम जी दशरथ जी को उनका पहला कर्म याद दिलाए कि दशरथ जी कैसे वन में गए और एक जीव समझकर जब श्रवण कुमार पानी लाने के लिए आया था उसके वृद्ध माता पिता के लिए, तो दशरथ जी उनको शब्द भेदी बाण चलाकर मार दिए। और जब पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास, और जब श्रवण के माता पिता को पता चला कि उनका बेटा अब संसार में नहीं रहा, ये जो पानी लाया है वो दशरथ है, तो दशरथ को श्राप दिए कि हम जैसे पुत्र वियोग में इस संसार को त्याग कर रहे हैं, तुम्हारा भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगा, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो श्रवण के माता पिता वहाँ पे मर गए और पुत्र वियोग के कारण दशरथ जी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके देहांत हो गया। जबकि राम लक्ष्मण वनवास में थे और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। तो वैसा ही होता है कर्म का फल। तो भगवान समझाए थे दशरथ जी को, तो दशरथ जी उनके पूर्व कर्म के विषय में याद किए थे। भगवान जब उनको याद कराए तो हम भी जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है प्यारे साथियों। इसलिए सदैव ही हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। पांडु को भी ऐसा हुआ था, जो पंचु पांडव के पिता हैं, इन्होंने भी व्याघ्र समझकर ऋषि किंदन की हत्या कर दी थी। तो किंदन ने उनको श्राप दिए थे कि जिस स्त्री के साथ तुम्हारा संगम होगा और तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा तो तुम्हारा वही अंतिम क्षण होगा। तो माद्री के साथ संबंध होकर सहदेव का जन्म जब होता है तो पांडु का भी मतलब अंतकाल हो जाता है, उनका भी देहांत हो जाता है। तो जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल पाइए प्यारे साथियों। भगवान के ऊपर सदैव विश्वास कीजिए। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वाई राम जी को। प्यारे साथियों, फिर आऊँगा और एक नया बात के साथ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।